नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पश्चिम एशिया संकट का भारत पर हो सकता है असर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में पश्चिम एशिया के संकट पर हुई चर्चा। पंजाब में आज फिर ईडी की रेड। पंजाब में ईडी की रेड से मचा हड़कंप। बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर दी दबिश। पंजाब पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। बड़ी संख्या में भरे गए फॉर्म। 15 अक्टूबर को होगा चुनाव। 7 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट का असर भारत पर भी हो सकता है। दरअसल पश्चिम एशिया संकट के चलते वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर भारत के खजाने पर होगा। ऐसे में हालात पर चर्चा के लिए आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम एशिया के संकट और उसके भारत पर संभावित असर को लेकर चर्चा की गई। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजरायल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसके बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा होने की आशंका पैदा हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका विपरीत असर होगा। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है। यही वजह है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इससे भारत के खजाने पर विपरीत असर पड़ेगा और सरकार का बजट गड़बड़ाने की आशंका है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार का चिंता करना जायज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत को अत्यंत पीड़ादायक बताया और कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। बता दें कि मिर्जापुर जिले में एक ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना मिर्जापुर वाराणसी सीमा पर कछुआ और मिर्जा मुराद के बीच जीटी रोड पर हुई है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें एक जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। इसके साथ ही पीएम ने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ श्रमिक अपने घर वाराणसी की ओर ट्रैक्टर पर सवार होकर लौट रहे थे कि कछुआ थाना क्षेत्र में प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर औराई की ओर आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक के बीच टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्राली को अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे उसमें बैठे कुछ लोग सड़क पर गिरे और उन्हें ट्रक ने रौंद दिया, जबकि कुछ लोग गड्ढे में भी गिर गए थे। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने जाम लगा दिया। मौके पर खुद पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर मामले को संभाला और नागरिकों को समझा बुझाकर शांत कराकर जाम खाली कराया। पंजाब के जिला लुधियाना में आज ईडी की रेड से हड़कंप मच गया। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा एप्पल हाइट्स के मालिक विकास पासी के निवास स्थानों सहित कार्यालयों पर दबिश दी गई। इस खबर के बाद रियल एस्टेट कारोबारियों में सनसनी का माहौल है। बता दें कि दिल्ली से आई टीमें पूछताछ और छानबीन में जुटी और दस्तावेजों को खंगाला गया। बता दें कि चिटफंड घोटाला मामले में ये रेड की गई है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, दिल्ली, कोलकाता सहित ईडी ने कई राज्यों में आज फिर दस्तक दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के जिला जालंधर से सांसद अशोक मित्तल के बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल को आज 4 अक्टूबर को अपना सरकारी बंगला खाली करना था। ऐसे में केजरीवाल सहित उनका परिवार लुटियंस दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ अपने नए घर में गृह प्रवेश किया। इस दौरान पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण के बीच गृह प्रवेश किया गया। बता दें कि ये बंगला आधिकारिक तौर पर पंजाब से आपके राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। सांसद अशोक मित्तल ने केजरीवाल को अपने घर आने का निमंत्रण दिया था, जिसके चलते आप सुप्रीमो आज फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। पंजाब पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। पिछले 2 दिनों से सरकारी छुट्टियों के बावजूद ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय खुले रहे ताकि इच्छुक उम्मीदवारों को एनओसी और चूल्हा टैक्स की रसीद जारी की जा सके। 5 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 7 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन है। 15 अक्टूबर को मतदान होगा और उसी शाम मतगणना होगी। वहीं आज नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन बड़ी संख्या में फॉर्म भरने का काम किया गया। नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान
भारी पुलिस बल मौजूद रहा। राज्य की 13,237 पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं। तिरुपति लड्डू विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी और एफएसएसआई का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा और सीबीआई निदेशक एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर आरोप में कोई भी सच्चाई है तो यह अस्वीकार्य है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एसआईटी की निगरानी किसी वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी की ओर से की जाए, इससे लोगों में भरोसा बढ़ेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र एसआईटी बनाई जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि यदि कोई बात हो तो आप जांच लंबित रखने तक फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। केंद्र सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है और इस योजना के अंतर्गत जो पात्र किसान होते हैं उन्हें सालाना 6,000 रुपए देने का प्रावधान है और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में दिया जाता है। केंद्र सरकार की ये योजना है और इसे करोड़ों की संख्या में किसान जुड़े हुए हैं जो किश्त का लाभ लेते हैं। अब तक योजना के लाभार्थियों को कुल 17 किश्तों का लाभ दिया जा चुका है और अब अगली बार यानी कल 18वीं किश्त जारी होगी जो कल यानी 5 अक्टूबर 2024 को जारी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसान सम्मान योजना की किश्त जारी करेंगे और कल किसानों के खाते में 18वीं किश्त आ जाएगी। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।